अब तक हमने देखा, अदिति जब घर आती है तो प्रेम उससे पूछता है कि वह किसके साथ शॉपिंग पर गई थी, जिस पर अदिति उसे बताती है कि वह उसका दोस्त था, जिस पर प्रेम उसे उससे दूर रहने को कहता है, जिस पर प्रेम और अदिति की एक छोटी सी बहस हो जाती। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों जब डिनर कर रहे होते हैं तो अदिति के पास राज का कॉल आता है और वह उसे उस ड्रेस के लिए सॉरी बोलता है, जिस पर अदिति उससे बुरा फील न करने को कहती है। वहीं प्रेम उससे पूछता है कि क्या वो कल कहीं जा रही है, जिस पर अदिति उससे बताती है कि वह उसके दोस्त की पार्टी में जा रही है, उसे उसकी हेल्प चाहिए, जिस पर प्रेम उससे पूछता है कि कैसी हेल्प। अब आगे प्रेम, कहो कैसी हेल्प। अदिति, आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, अगर आपको जानना है तो प्यार से पूछिए। प्रेम झूठी हंसी हंसते हुए, अदिति मेरी प्यारी वाइफ, आप बताएंगे आप अपने किस दोस्त की हेल्प करने जा रही है और कल, और कैसी हेल्प। अदिति, इतना भी नहीं कहा था। प्रेम, मुझे इरिटेट करना बंद करोगी और साफ साफ बताओगी। अदिति मुंह बनाते हुए, ठीक है, इतना चिढ़ क्यों रहे हो, बता तो रही हूँ, मैं कल अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में उसकी। इससे पहले कि अदिति अपनी बात पूरी करती, प्रेम का फोन बजने लगता है। वह देखता है कि कॉलर आईडी पर देव का नाम लिखा आ रहा था। वह फोन उठाता है और कुछ बात करने के बाद फोन काट देता है। अदिति देखती है कि प्रेम के चेहरे पर एक विक्ट्री लुक आ गया है। उसके होठों पर एक डेविल स्माइल थी, जैसे कि उसने कुछ जीत लिया हो। अदिति, क्या हुआ, तुम इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो, कुछ जैकपॉट हाथ लग गया है क्या। प्रेम, नहीं, कुछ उससे भी अच्छा। अदिति, और ऐसा क्या हुआ। प्रेम, कल पता चल जाएगा, वेट करो, अभी मुझे कुछ काम है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अदिति, इस टाइम। प्रेम, हाँ, और मेरा वेट मत करना, मुझे लेट हो जाएगा। अदिति, आपका वेट करता भी कौन है। प्रेम अदिति के पास देख हल्का सा मुस्कुराता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही अदिति अपनी रूम में जाती है और थोड़ी देर स्टडी करने के बाद वह भी सो जाती है। वही प्रेम आज पूरी रात ऑफिस में ही था। अगली सुबह अदिति जब उठती है तो देखती है कि प्रेम वहाँ नहीं है। वह बाथरूम में देखती है लेकिन प्रेम वहाँ भी नहीं था, जिसे देख वह नीचे जाकर एक मेड से प्रेम के बारे में पूछती है। अदिति, मारिया आंटी, प्रेम कहाँ है। मारिया, वो सर तो यहाँ नहीं है, शायद वो ऑफिस ही होगी, पर आप फिक्र मत करिए, सर कई बार ऑफिस में ही रहते हैं। अदिति, ओके आंटी, थैंक्स। मारिया, मैं खाना लगा दूँ मैम। अदिति, ठीक है। अदिति अपने मन में, तो क्या प्रेम रात से घर वापस नहीं आया, लेकिन ऐसा भी क्या काम है कि रात भर ऑफिस में ही रहना पड़ा। कॉल करके पूछूं क्या, लेकिन मैं उसकी फिक्र क्यों करूं, जब उसकी मर्जी होगी आएगा, लेकिन मुझे एक बार तो उसको कॉल करना चाहिए ना, क्या पूछूं या नहीं। अदिति के दिमाग में यही सब थॉट्स चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इसी उलझन में उसने न जाने कब प्रेम को कॉल लगा दिया। अदिति ने अपने फ़ोन की तरफ देखा, जो उसने पहले से ही प्रेम को लगा दिया था। वह जल्दी से फ़ोन कट करती है और फिर यह सोचकर कि उसे तो सिर्फ उसे पूछना है कि वो घर क्यों नहीं आया, तो इसमें इतना सोचना क्या, वह फिर से प्रेम को कॉल लगा देती है। वहीं अगले ही पल उसके दिमाग में एक और थॉट आता है कि उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। घर आना या न आना ये उसकी मर्जी है, तो वह इस बारे में क्यों परेशान हो। वह यह सोचकर फिर से फ़ोन काट देती है। वहीं वह अंत में तंग आकर अपने फ़ोन को साइड में रख देती है। तभी वह देखती है कि प्रेम का कॉल आ रहा है। वह बिना टाइम लगाए फ़ोन उठाती है। प्रेम, हेलो। अदिति, हाँ। प्रेम, कोई काम था। अदिति, नहीं तो। प्रेम, तो मेरी याद आ रही थी क्या। अदिति, बिल्कुल भी नहीं। प्रेम, तो फिर मुझे कॉल क्यों किया। अदिति, मैंने कब कॉल किया, आपने कॉल किया है, कॉल अगर आपको दिखता है तो। प्रेम, तो बार बार फ़ोन करके मैं काट रहा था क्या। अदिति, वो वो प्रेम, आगे बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अदिति, वो गलती से लग गया था। प्रेम, मुझे नहीं पता था, गलती से बार बार कॉल लगता है। अदिति, आपके पास नहीं लगता होगा, मेरे पास तो लगता है। प्रेम, अच्छा ठीक है देन। अदिति, लिशन।
प्रेम, हाँ बोलो, कुछ और कहना है? अदिति, वो क्या तुम अभी तक काम कर रहे हो? प्रेम, हाँ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आज होना जरूरी है। अदिति, वो ठीक है, देन कर लो काम। और प्रेम, और अदिति, और ध्यान रखना अपना। प्रेम, यह कहकर अदिति फोन काट देती है और नाश्ता करके अपने रूम में चली जाती है। वहीं प्रेम भी एक नज़र अपने फ़ोन के पास देखता है, फिर मुस्कुराता है और फिर काम में लग जाता है। बाकी वो काम क्या कर रहा है ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग हुआ। अदिति अपनी स्टडी करने लगती है, तभी अदिति का फ़ोन बजता है। वह देखती है कि कॉलर आईडी पर राज का नाम आ रहा है। वह फ़ोन उठाती है। राज, हाय अदिति, क्या कर रही हो? अदिति, कुछ नहीं, रेस्ट। क्या हुआ, कोई काम था क्या, तुमने कॉल किया? राज, तुम भूल गई, तुम मेरे साथ आज पार्टी में जा रही हो। अदिति, मेरे दिमाग से निकल गया था, वैसे पार्टी तो नाइट को है ना? राज, हाँ नाइट में ही है, मैंने सोचा मैं तुम्हें ड्रॉप करके खुद ही लेकर चलूँ। तैयार होने में तो टाइम लग जाएगा ना? अदिति, क्या ये नॉर्मली तैयार होके नहीं चल सकती? राज, मैं जानता हूँ तुम्हें मेकअप करना पसंद नहीं है, और वैसे भी तुम काफ़ी खूबसूरत हो, तो तुम्हें इसकी नीड भी नहीं है। लेकिन एक आर्टिस्ट तुम्हें बेहतरीन लुक दे सकता है, और मैं चाहता हूँ आज तुम सबसे खूबसूरत लगो, इसलिए प्लीज़। अदिति, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। राज, ठीक है, फिर मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर तुम्हें लेने। मैं बस पास में ही हूँ, और इसी बहाने मैं अंकल आंटी से भी मिल लूँगा, काफ़ी टाइम हो गया। अदिति, क्या, मेरे घर? हे डियर लिसनर्स, कैसी लगी आपको कहानी? जरूर बताएंगे। और आपको क्या लगता है, राज जब जाएगा अदिति के घर तो क्या होगा? क्या उसे उसके घर से पता चल जाएगा अदिति का सच? और क्या होगा जब उसे सब पता चलेगा? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए फिर जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।